अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था रिकी टिकी। सो स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने क्या रीड किया रिकी टिकी में कि रिकी टिकी एक मंगूज है, ठीक है। उसकी बॉडी कैसी है, कैट जैसी है, और उसका जो हेड है, सर है, वो कैसा है, वेसल जैसा, एक कार्निवोरस एनिमल जैसा, क्रिएचर जैसा है। और उसकी जो आईज है वो कैसी है, आईज और जो नोज है उसकी पिंक है, ठीक है। और वो क्या है, वो अपने फेस को किसी भी, अपनी बॉडी में कहीं पर भी उसको इचिंग होती है तो वो किसी भी हाथ, आगे के हाथों से या पीछे के पैरों से, किसी भी लेग से वो उसे स्क्रैच कर लेता है, खुजाल लेता है। और उससे डराना बहुत मुश्किल होता है, वो किसी से नहीं डरता है। और एक्चुअल में जो मंगूज होते हैं वो बहुत क्यूरियस होते हैं, मतलब उनको बहुत चीज़ों की जानने की इच्छाएं रहती है, तो वो बहुत क्यूरियस होते हैं। और मंगूज ना क्या करते हैं, रन एंड फाइंड आउट, किसी भी चीज़ को वो दौड़ते हैं और उसे फाइंड करके ही रहते हैं। अब रिकी टिकी क्या है स्टूडेंट्स, एक फैमिली है, ठीक है। उस फैमिली में एक पेट एनिमल की तरह रहता है। उसको वहाँ का गार्डन, उस घर में जो फैमिली है उनका एक गार्डन है, उनको उस जो मंगूस है उसको उस गार्डन में बहुत अच्छा लगता है खेलना। एक दिन क्या होता है, एक दिन गार्डन में वो देखता है, क्या देखता है कि वहाँ एक डार्सी बर्ड है। डार्सी एक बर्ड होती है, टेलर बर्ड, ठीक है। वो और उसकी वाइफ के रोने की, सॉरो वॉइस, मतलब दुख में रोने की उसको वॉइस आती है, ठीक है। वो पूछता है व्हाट इज़ द मैटर, क्या मैटर है, क्या हुआ है। तब उसकी वाइफ बताती है कि जो डार्सी रहती है वो बताते हैं, जो टेलर बर्ड रहती है वो बताती है कि जो मेरे बच्चे हैं उनको कौन ने खा लिया है, नाग ने खा लिया है। तो रिकी टिकी बोलता है कि अच्छा, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर मैं यहाँ पर नया हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये नाग कौन है। तो वो इतनी ही देर में उसको ग्रासेस में से साउंड आता है स्नेक का, और वहाँ से एक स्नेक आके बोलता है कि मैं हूँ नाग, ठीक है, और तुम मुझसे डरो। 1 मिनट के लिए रिकी टिकी डर जाता है, पर ज़्यादा देर तक किसी मंगूस के लिए डरना इम्पॉसिबल बात होती है, इसलिए वो वापस से उसका जो डर रहता है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और वो एक बहुत बड़ा ब्लैक कोबरा रहता है, और उसे ये बात बहुत अच्छे से पता रहती है, नाग को भी और मंगूस को भी, कि जो मंगूस रहते हैं वो क्या करते हैं, स्नेक से फाइट करते हैं और उनको बाद में खा जाते हैं। तो नाग भी ये बात जानता था और मंगूस भी ये बात जानता था, और नाग इस बात को सोचकर थोड़ा सा डरा हुआ भी था। सो स्टूडेंट्स अभी तक जो हम लोगों ने स्टोरी देखी है वो हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आज हम पेज नंबर 54 रीड करेंगे और देखेंगे आगे क्या होता है। वेल सेड रिकी टिकी, वो बोलते हैं बहुत खूब कहा रिकी टिकी, डू यू थिंक इट्स राइट फॉर यू टू ईट फ्रेडलिंग आउट ऑफ नेस्ट। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो अंडे खाते हो वो ठीक है, मतलब मैं अगर उन बच्चों को खा रहा हूँ तो वो गलत है तुम्हारी नज़र में, अगर मैं नेस्ट में से उन बच्चों को खा जाता हूँ, छोटे छोटे बर्ड्स को। नाग न्यू दैट द mongooses in the garden need death of for him and his family। नाग ये बहुत अच्छे से जानता था कि नेवला, मंगूजों का गार्डन में रहना उनके लिए डेथ जैसा है, कभी भी उनकी डेथ और उसकी फैमिली की डेथ हो सकती है। But he wanted to throw Rikki Tikki off his guard, so he dropped his head a little। तो क्या होता है कि वो चाहता था कि जो रिकी टिकी है उसको वो उस गार्डन से बाहर निकाल के फेंक दे, इसलिए वो अपना सर थोड़ा झुका लेता है। You eat eggs, he said, why should not I eat birds। बोले तुम एग्स खा सकते हो, अंडों को खा सकते हो। नाग ऐसा बोलता है और बोलता है कि मैं बर्ड्स को नहीं खा सकता। यू लुक बिहाइंड यू सैंग डार्सी। डार्सी बोलती है कि तुम पीछे देखो। कौन? मंगूस को बोलती है वो। रिकी टिकी न्यू बेटर देन टू वेस्ट टाइम
in staring, he jumped up high in the air and just under him whizzed by the head of Nagin. Next wigged the air और नाग्स विग्ड वाइफ। हाँ, तो रिकी टिकी जानता था कि एक दूसरों को स्टेरिंग मतलब घूरने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि वो हवा में ऊंची जंप करता है। कौन? मंगूस, ठीक है। और इतनी ही देर में जो नागिन रहती है, जो नाग की बूढ़ी वाली जो वाइफ रहती है, वो वहाँ पर आ जाती है, ठीक है। मतलब कि वो मंगूस को मारना चाहती थी, ठीक है, इसलिए वो वहाँ आई थी। पर मंगूस को ये बात बहुत अच्छे से पता थी, इसलिए वो क्या करता है, हाई जंप कर लेता, ऊपर की तरफ उछल जाता है। He had crept up behind him as he was talking to kill him. हाँ, वो उसको क्या करता था, वो चाहती थी कि ये पीछे देखे और मैं उसे मार दूँ। He heard her savage hiss as the stork missed. हाँ, पर मंगूस ने क्या किया था, उसकी जो नागिन थी उसकी हिस की आवाज़ सुन ली थी, इसलिए जो उसका वार था, किसका? नागिन का, वो खाली चला गया। He came down almost across her back, and if he had been an older mongoose, he would have known that this was the time to break her back with one bite. हाँ, और क्या होता है, जैसे वो ऊपर जाता है तो वो क्या करता है, नगीना को बैक की साइड में बाइट करता है, काटता है। पर वो इतना बड़ा मंगूस नहीं होता है कि वो एक ही वार से जो नगीना है उसकी, नागिन है उसकी बैक तोड़ दे, ठीक है। He bit indeed but did not bite long enough and jumped away, leaving Nagin angry. हाँ, तो वो क्या करता है, उसे बाइट करता है, पर उसका जो बाइट रहता है, वो जब काटता है वो इतना ज़्यादा गहरा नहीं होता है, और वो वहाँ से कूद कर सामने की तरफ जो नागिन थी उसको गुस्से में छोड़कर जंप कर लेता है। Wigged Darzi, sad Nag, lashing up at the nest, but it was out of his reach. वो बोलता है कि दुष्ट डार्जी, नाग ऐसा कहता है, और क्या करता है, एकदम ऊपर की तरफ, नेस्ट जो रहता है डार्जी का, उसके ऊपर की तरफ वो जंप करता है। पर क्या होता है कि वो इतनी ऊंचाई तक जंप नहीं कर पाता है, ठीक है। रिकी टिकी फेल्ट हिज आइज ग्रोइंग रेड एंड हॉट। व्हेन अ मंगूज़ आइज ग्रोज रेड इट मीन्स ही इज एंग्री। तो रिकी टिकी को क्या बहुत गुस्सा आने लग जाता है, और उसकी जो आंखें रहती है वो धीरे धीरे रेड कलर की होने लग जाती है, वो गर्म होने लग जाता है वो। इसका ये मतलब रहता है कि जो मंगूज़ है उसकी जब आंखें लाल हो रही है, इसका मतलब है कि उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। एंड ही लुक्ड ऑल अराउंड हिम बट नाग एंड नागिन हैड डिसअपीयर्ड इनटू द ग्रासेस। वो नाग और नागिन को देखता है आसपास, पर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं ग्रासेस में से, घास में से। सो स्टूडेंट्स, ये रिकी टिकी स्टोरी किसने लिखी है? रुडयार्ड किपलिंग ने। सो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में कुछ न्यू वर्ड्स भी हमने देखे, आज हम उसका हिंदी मीनिंग्स देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट में था विजल। विजल मतलब नेवला। स्कटल, स्कटल मतलब तेज चाल। फ्राइटन्ड भयभीत। क्यूरियसिटी, क्यूरियसिटी जिज्ञासा। मिजरेबल दुखी। विग्ड दुष्कर्मी। फैजिल्ड चिड़िया का बच्चा। सैविज दैत्य, और स्ट्रॉक प्रहार, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये वो न्यू वर्ड्स थे जो हम लोगों ने इस चैप्टर में देखे। इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई डाउट और क्वेरी रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं डाउट्स एंड क्वेरी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम रहती है तो। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 8 रिकी टिकी ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिगार्डिंग बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। कीप स्टडिंग। गुड बाय।